खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दे दिया है और यह कहा है कि मलकांड मामले में एफआईआर होने पर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि एक भी सबूत अगर दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। द्वेषपूर्ण एफआईआर करने के मामले में कांग्रेस सूची तैयार कर रही है। करप्ट अधिकारियों की कांग्रेस लिस्ट बना रही है। एक एक अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, यह भी जीतू पटवारी कह रहे हैं। सीएस से लेकर एसपी कलेक्टर की भी कुंडली निकाली जा रही है। जीतू पटवारी प्रशासनिक अमले को एक तरह से धमकाते हुए नजर आए और कहा कि एक एक की कुंडली बनाई जा रही है। दूसरी तरफ यह ऐलान कर दिया कि अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ दे दो मलकांड मामले में तो फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसी वक्त अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले एक भी किस्सा एक भी हिस्सा तो मैं मोहन भैया मैं आपसे आग्रह करता हूं पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। कोई भी नहीं बचेगा जिसने जहां जहां गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है। जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने, एक एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे। उधर जीतू पटवारी के इस्तीफे वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान सामने आया है। दो युवकों ने शपथ पत्र दिए हैं जिसमें मोटरसाइकिल का लालच देने की बात कही गई है। जीतू पटवारी को और क्या सबूत चाहिए, बीजेपी ने पूछा है जीतू पटवारी से, और क्या सबूत चाहिए जब दो युवकों ने शपथ पत्र दे दिए हैं। जीतू पटवारी को अपने कहे पर अनुसरण करना चाहिए, यह बीजेपी कह रही है। आशीष अग्रवाल मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीतू पटवारी को और क्या सबूत चाहिए और जीतू पटवारी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कांग्रेसियों का ये जो दम्भ है और अधिकारियों को देखने का रवैया है बहुत पुराना है और इसीलिए जब जब इनकी सरकारें होती हैं तो ये सिर्फ अधिकारियों को गरियाते हैं और जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाते। और सीधे आपको ले चलते हैं, सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, इस पूरे मामले पर सियासत एक तरफ हो रही है, जीतू पटवारी ने जो इस्तीफे का ऐलान किया है ये बड़ा ऐलान है और बीजेपी पूछ रही है अब क्या सबूत चाहिए। दो शपथ पत्र सामने रखे हुए हैं, यानी कि मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवेक, देखिए, जीतू पटवारी ने ये बयान जरूर दिया है कि वो अगर उनके ऊपर आरोप साबित हो जाते, कोई सबूत अगर सरकार देती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। उससे पहले जीतू पटवारी कोर्ट की ओर भी रुख करेंगे। कोर्ट जाने के पीछे की वजह ये है कि उनके खिलाफ गलत एफआईआर हुई है। जीतू पटवारी यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सरकार एक सबूत तो दे दे, वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस बीच सियासत गर्म है। बीजेपी कह रही है कि वो अपनी बात पे अमल करे। दो हलफनामे दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि जीतू पटवारी की तरफ से उनको मोटरसाइकिल का प्रलोभन लेकर गए थे और जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर वो एक भी बार गजराज लोधी को अकेले में लेकर जाते हैं, ऐसा कोई सबूत है अगर वो दे देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बहरहाल इस जो मलकांड है इस मामले में पूरी सियासत गर्म है। लेकिन एक जो तरफ जो बात आप कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से एफआईआर करने की जो बात निकल के आ रही है उसमें जीतू पटवारी ने कहा कि मैं पूरी कुंडली बना रहा हूँ, मेरी एक पूरी टीम लगी है। इस तरीके की जो एफआईआर हो रही कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर, उस मामले में 1216 दिन के बाद यानी कि 3 साल बाद जब उनकी सरकार बनेगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। 3 साल बाद जब उनकी सरकार बनेगी तो वो तमाम सारे अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर कलेक्टर, एसपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक के अफसरों के खिलाफ जांच कराएंगे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होगी और फर्जी एफआईआर दर्ज करने के मामले में उनकी क्या भूमिका रही है उसकी भी जांच होगी। लेकिन जीतू पटवारी ने इस्तीफे वाली बात कह के अपने को सिर्फ गोल में डाल दिया है। लेकिन विवेक, बड़ी बात यह है कि अभी चूंकि मामले में ऐसा इतना आसान नहीं होगा कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाए। चूंकि जीतू पटवारी ने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि इस्तीफा देने को तैयार हूं, सबूत लाओ, बीजेपी कह रही है दो हलफनामे हैं, मामला कोर्ट में फिर से पहुंच गया है। जीतू पटवारी कोर्ट पहुंच रहे अधिकारियों को कह रहे हैं कि चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा, यानी कि मामला आगे और बढ़ेगा। सियासत लगातार जारी रहेगी। विवेक, आप बने रहिए क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत लगातार हो रही है। 8 जुलाई को पूरी अशोकनगर में गिरफ्तारी देगी कांग्रेस, यह खबर मिल रही है। जीतू पटवारी के समर्थन में कांग्रेस का यह घेराव का कार्यक्रम है और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इकट्ठा होकर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं होती है तो फिर कांग्रेस
कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता घेराव करेंगे। 7 जुलाई तक एफआईआर रद्द नहीं होती है तो फिर 8 जुलाई को अशोकनगर में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन होना तय है। पूरी कांग्रेस अशोकनगर जाकर अपनी गिरफ्तारी देगी। के अंदर कैद किया और जब इसकी जानकारी पूरे मुकाबले अशोकनगर जिले में फैली तो फिर अशोकनगर जिले के समस्त लोधी समाज के साथियों ने 11 जून को सबसे पहले इस विषय को लेकर ज्ञापन भी दिया। स्वयं गजराज लोधी जी जन सुनवाई में गए।